अब हो रहा है। उनको तो शहीद कर दिया, पर उनके कहे बोल तो डाले ना। गुरु के सिंह फिर से इकट्ठे हो गए हैं और जल्द ही बंदा सिंह बहादुर के दाएं हाथ का अंगूठा तेरा गला दबा देगा। खामोश गुस्ताखो, इन दोनों को कोठरी में बंद करो और इनके लिए भयानक मौत का इंतजाम किया जाए। भयानक मौत तो तेरी पंजाब में पहुंच चुकी है वजीर खान। अब तू उसके हाथों बच नहीं सकता। बंदा बहादुर। कल कैथल से कुछ लोग मिलने के लिए। खालसा जी, जो सिंह हमने पंजाब चिट्ठियां देकर भेजे थे, वो कुछ खबर संदेशा लेकर आए हैं। हाँ हाँ, भेजो उन्हें। सिंह जी, मैं समाने जाकर आया हूँ जी। समाना को अगर बाहर से देखें तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर अंदर जाएं तो हालात कुछ और ही हैं। मेरा कर्जा चुकाए बगैर समाने से भागने की कोशिश। पुश्ते हो गई पर आपका कर्जा नहीं उतरा। हम थक गए हैं आपका कर्जा उतार कर। मेरे बच्चे पर रहम करो, मुझे मुक्त कर दो। दे दो इसको मुक्ति, जान से मार कर उल्टा टांग दो। ये समाना है, समाना। यहाँ से कोई भी मेरा कर्जा चुकाए बगैर जा नहीं सकता। क्या कर्जा था उस गरीब पर? कर्जा तो कुछ है ही नहीं। पहले तो उस गरीब से काम करवाते हैं, फिर उसको सिर्फ एक वक्त की रोटी देते हैं। फिर जब वो भूखा मरता रोटी के लिए और पैसे मांगता है तो उनको उनके ही हक के पैसे कर्जे के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वो सारी उम्र उनके नीचे दबे रहें। ये लोग पुश्तों दर पुश्तों कर्जे की चक्की में पिसते चले आ रहे हैं। अगर किसी के मरे अपनों को उनके धर्म अनुसार विदाई न मिले तो सोचिए क्या हालत होती होगी। वही हालात सडौरा के लोगों के हैं। कब तक ये जुल्म होता रहेगा? कब तक हम अपने मरों को दफनाते रहेंगे? फौजदार साहब, मुझे मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने दो। तेरी इतनी जुर्रत जो तूने सडौरा का कानून तोड़ा। इसकी और इसके बाप की लाश को यहीं दफन कर दो। जो कपूरी में मैं देख कर आया हूँ, उसको बताते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ऐसा क्या होता है वहाँ? डोली किसी भी जाति या किसी भी धर्म की हो, कपूरी में उसका रास्ता कादरुद्दीन की हवेली से होते हुए जाना तय है। अब ले जा सकते हो अपनी बेटी को इसके पति के पास। हाँ, जाओ। कादरुद्दीन की हवानियत के डर से कपूरी के लोगों को इस रस्म की जैसे आदत सी होगी हो। बाकी कैथल भिवानी। पंजाब तो नरक की भट्टी में गर्क होकर रह गया है। माधोदास, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता? मेरी मानो, एक बार फिर से सफर शुरू करो। रास्ते में तुम्हें गरीब मेहनतकश रोते हुए किसान मिलेंगे। उनके आंसू पोंछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बंदों के साथ इस समय यहाँ है। हमारा मकसद सरहंद है, पर सरहंद पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले समाने तक का सफर तय करना होगा। समाने की फौज की गिनती तो काफी है। हाँ, उम्मीद है हमारी भेजी चिट्ठियों के जरिए तब तक हमारे साथ हजारों लोग जुड़ चुके होंगे। और समाने तक पहुँचने का खर्चा? कैथल और सोनीपत के अमीरों, चौधरियों और फौजदारों ने अपना और गरीबों से लूटा हुआ पैसा सरकारी खजाने में रखा हुआ है। मेरी नजर उस पर है। आप जी 5 प्यारों की क्या राय है? बंदा सिंह ने फिर सोनीपत और कैथल के खजाने पर अपनी मोहर लगाई। बैरागी सिंह और भाई फतेह सिंह भी अपना जत्था लेकर बंदा सिंह के साथ आ मिले। मैं तो सिखों को किसी चर्चा के लायक ही नहीं समझता, और तुमने सिखों के हमले की अफवाहें सुनकर समाने के सभी अमीरों को इकट्ठा कर लिया।
बंदा सिंह की ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब उसने अपना रुख समाने की तरफ कर दिया। बंदा सिंह ने समाने पर हमला बोल दिया। जब सिंहों के जयकारे आम किसानों ने सुने तो उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। हथियारों की जगह जिसके हाथ जो भी आया वो लेकर अमीरों के पीछे पड़ गया और हल्ला बोल दिया। देखते देखते समाना तबाह हो गया। बंदा सिंह, हीरे, जवाहरात जो चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो, मुक्ति दे दो मुझे। दे दो इसको मुक्ति और चौराहे पर ले जाकर उल्टा टांग दो। छोटे साहबजादों को दीवार में चिनने वाले 2 जल्लाद शाशल बेग और बाशल बेग भी समाने के ही रहने वाले थे। बंदा आ गया। बंदा आ गया। हमें माफ कर दो, ये सब कुछ वजीर खान ने किया था, हमारा कोई कसूर नहीं। नहीं, तुम्हारा गुनाह भी उस दरिंदे से कम नहीं था। सिर्फ तुमने ही यहाँ की, सारे सरहंद ने ना कर दी थी। अपनी आजादी के लिए तुमने मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चिनकर दम घोटकर मारना चुना। मैं बताता हूं तुमको सांस घुटने से कैसे होती है मौत। इतनी बर्बादी, इतना खून खराबा, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। ये सब करने के लिए तो आपने मुझे पंजाब नहीं भेजा था। सच्चे बादशाह, आज कहीं फिर मेरे हाथों हिरणी के बच्चों का खून तो नहीं हो गया? नहीं बंदे, तुमने कुछ नहीं किया, गुरु साहब ने कहा। अंतर्यामी बादशाह, मेरे दिल की हालत आपके सिवाय और कौन जान सकता है। मुझे बख्श दो। गुरु साहब ने समझाया, ये तो जालिम लोगों की सताई हुई जनता के गुस्से का ज्वालामुखी फूटा है, जिसके लावे में वो खुद भी बह गए हैं। पर गुरुजी, हमें लोगों को थोड़ा और समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। गुरु साहब ने कहा, इस नफरत के तूफान के आगे अगर तुम खड़े होते तो इस तूफान ने तुम्हें भी साथ उड़ा कर ले जाना था। तुम्हारे जैसी गलती हर इंसान करता है जब वो ये सोचता है कि यहाँ जो कुछ भी उसके साथ होता है उसका कारण भी वो खुद है, जबकि यहाँ जो कुछ भी होता है निरंकार के हुक्म से होता है। दूर समाना तबाह हो गया खान साहब। खबर मिली है कि भारी तादाद में लोग माझे मालवे के इलाके से इकट्ठे होकर बंदा बहादुर के जत्थे में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। सरहंद के इस तरफ से सिंहों का जत्था तो क्या, उनका कोई बच्चा भी नहीं जा पाएगा। जो बंदे का नाम ले उसकी जुबान खींच लो। जो कदम उसकी तरफ बढ़े उन कदमों के टुकड़े कर दो। हुक्म की तामील हो। बंदा सिंह वजीर खान की हर चाल से वाकिफ था। उसने फिर अपना रुख शत्रु की तरफ किया, जहां माझे और दुआबे के सिंहों को नवाब मलेर कोटा ने रोका हुआ था। बंदा सिंह का विजय रथ शत्रु तक थमा नहीं। उसने गुरम, केसर, शाहबाद और मुस्तफाबाद पर भी जबरदस्त जीत हासिल की। फिर कपूरी की ईंट से ईंट बजा दी। गुस्से में भरे लोग कपूरी के अय्याश फौजदार कादर उल दिन की लाश पर थूकते और पत्थर मारते। बंदा सिंह ने फिर संडौरा पे चढ़ाई की। संडौरा के फौजदार उस्मान खान ने पीर बुद्धू शाह को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की मदद की थी। उस्मान खान मारा गया, संडौरा आजाद हो गया। लोगों ने अपने प्यारों की देह कब्रों से निकाल उनका दाह संस्कार कर दशमेश पिता का शुक्रिया अदा किया। वजीर खां के दिन तो अब गिनती के ही रह गए हैं। अब तो उस बेचारे ने गिनती भी शुरू कर दी होगी। सुना आपने? हम दुआबे और माझे के सिंगों को तो बदले के उस दिन का इंतजार है
जब हमारे हाथ में नंगी तलवारें होंगी और सामने वजीर खान का सर। साहिबजादों की शहीदी का बदला लेकर ही हमको चैन मिलेगा। मलेर कोटले के नवाब को अच्छा सबक सिखाया। साथियों, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मैं एक बात साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि मेरे गुरु साहब ने मुझे अपने साहेबजादों की शहादत का बदला लेने के लिए नहीं भेजा। हमारे गुरु साहब ईर्ष्या, द्वेष, वैर, भेदभाव से ऊपर थे। उन्होंने बदले की भावना से कभी कोई काम नहीं किया। न्याय की लड़ाई में उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर के कातिल औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह का साथ दिया, और ना ही उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ है। आप सब में भी हर मजहब के सिपाही हैं। उन्होंने मुझे पंजाब को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त करके खुशहाल पंजाब बनाने के लिए भेजा है। हमारे मकसद की राह में हमें कोई भी अत्याचारी मिलेगा, हम उसको सजा देंगे, चाहे वो वजीर खान हो या कोई और। मैं जानता हूं वजीर खान इंसान नहीं, दरिंदा है। इस दरिंदे के लिए हमारे पंजाब में कोई जगह नहीं। सजा उसको जरूर मिलेगी। कैसे भूल जाऊं उस ठंडे बुर्ज को। बेगम, यहां खड़े होकर उधर क्या देखती रहती हो? फिक्र ना करो, जो सडोरा में हुआ मलेर कोटला के नवाब के साथ सतलुज पे हुआ, उस तरह का कुछ भी सरहद में नहीं होगा। जीत हमारी होगी। मुगलों के सैकड़ों सालों के इतिहास में इतनी बड़ी जंग न किसी मुगल ने हारी है और ना मैं हारूंगा। और वो बंदा सिंह, उसको तो मैं ऐसी मौत दूंगा जिसे देख मौत भी मुझसे खौफ खाएगी। बुर्ज से आते सूनेपन के ठंडे अंधेरे को क्यों नहीं समझते? गुरु साहब का आशीर्वाद ले हम नंदेड़ से 31 निकले थे। उन्हीं की मेहर से आज गिनती हजारों में है। मौसम खुलते ही सरहद पर हमला करेंगे। तब तक हम इन्हें युद्ध कला के हर क्षेत्र में माहिर कर देंगे। माओ ने बेटे, बहनों ने भाई और सुहागनों ने सुहाग हंस हंस कर युद्ध के लिए भेजे होंगे। कलगियां वाले बादशाह, तेरे बंदे में इन बंदों के विश्वास को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तो मर कर भी इनकी कुर्बानी का मूल्य नहीं के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया बाबा बुले शाह जी। जैसे आपकी कलम लोगों को पाखंडियों से तोड़ती है, वैसे ही बंदा सिंह की सोच जालिमों के खिलाफ आम लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। भूखे प्यासे गरीब लोगों की पीड़ा को तो एक नेक दिल इंसान ही अपने अंदर महसूस कर सकता है। मैं तो अब कुछ कहते रुक गए साईं जी। कहूँगा, मुँह आई बात ना रहती है, अब रब की रजा में ना रह
करूंगा। सर को सरहंद के किले पर टांग कर लोगों के लिए नुमाइश लगवाऊंगा। पर उस सर का खास ख्याल रखना हुजूर, ये अपने 9वें गुरु का चांदनी चौक से सर उठा बनूड़, मनीमाजरा और खैर के किलों से वजीर खान का कोई भी जरूरी सामान उस तक ना पहुंचे। बंदा सिंह, तलवारें देख, तोपे देख, देख मेरी फौज की तादाद देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उन सिंहों की फौज के चिथड़े हवा में उड़ते देख रहा हूँ। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ये तोपे ही काफी हैं। कुछ तो वहीं खत्म हो जाएंगे, बाकी डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। खेल खत्म। 15,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार सिपाही, दर्जनों हाथी, तीरंदाज, खूंखार 5,000 गाजी और बहुत सारी तोपें। खबर पक्की है। हमारे स्वागत के लिए अच्छी तैयारी की है वजीर खान ने। बंदा सिंह जी, हम तोपों का मुकाबला कैसे करेंगे? बस तोपों की मार का पता चल जाए कि कहां से कहां तक है। बंदा सिंह जी, गांव के जो नौजवान हमारी फौज में शामिल होने आ रहे थे, वजीर खान ने उनको मरवा कर उन्हीं के गांव के चौराहों पर लटकवा दिया, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ने की हिम्मत न कर सके। तुझे ये खबर कहां से मिली? मुझे ये खबर अपने साथ नए जुड़े सिपाहियों के खेमे से मिली है। मुझे बता, वजीर खान की फैलाई इस दहशत के बारे में सुनकर तुझे कैसा लगा? जी, मेरा तो खून खौल रहा है। पर सिंह जी, मैं अपने साथ जुड़े नए लोगों की बात कर रहा हूँ। घबराओ मत, वजीर खान की फैलाई ये दहशत हमारे सिंगों के खून को उबाला देगी। बस इस खून को ठंडा मत होने देना। जंग से ठीक पहले जालिमों ने ऐसी हरकत डर फैलाने के लिए की है। गुरु साहब, सरहद पर फतेह हासिल करने के लिए क्या ये उचित समय है? खालसा जी सोची सोचना हो वही जे सोची लखवार। आप तो गुरु पिताजी को अपना सेनापति मानते हो, फिर भी सोच में पड़ गए। खालसा जी, हमले का उचित समय तब है जब आप तैयार हो, और जब आप तैयार हो, हर सिंह तैयार है। गौर से सोचो खालसा जी, ये कायराना हरकत उसकी घबराहट है। अंदर से वो आपसे डर गया है। सिंह जी आगे बढ़ो। हाँ, हम आपके साथ हैं। खालसा जी, सरहद से एक आदमी और एक औरत आपको मिलने आए हैं। वो पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। कहते हैं जंग शुरू होने से पहले आपसे मिलना जरूरी है। हाँ जी, बताओ। जी, मैं नूरा हूँ। गुरु साहब जी के कहने पे मैं सरहंद गया था। हाँ, भाई दया सिंह ने तुम्हारे बारे में बताया था। ये मेरी बहन रजिया, जिसने छोटे साहबजादों की दीवार में होती शहीदी अपनी आंखों से देखी है।
मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये है उस दीवार की ईंट 5 साल से मैंने अपने पास संभाल कर रखी थी। ये आपके लिए है। जंग में अपने साथ रखिएगा। मेरा विश्वास है आप वजीर खान को वो सजा दे सकेंगे जिसका वो हकदार है। हम आपके साथ हैं। बस बहन जी, रोना नहीं। गुरु साहब का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने आपको मेरे पास भेजा। आज मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि उस दिन और उससे पहले सरहद में क्या क्या हुआ था। हे सच्चे बादशाह, आपने तो मुझे पंजाब आजाद कराने भेजा है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं। लेकिन जंग में जाने से पहले जो हैवानियत की आंखों देखी कहानी इस बहन से सुनी है, उसको सुनकर बस मैं यही अर्ज करूंगा कि जिस वक्त वजीर खान मेरे सामने हो, उस वक्त आप मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। बंदा सिंह, ये कोई सडोरा या समाना नहीं, ये सरहंद है, सरहंद, वजीर खान का सरहंद। वजीर खान, ना ही मैं तेरा कोई फौजदार हूँ, ना ही कोई पहाड़ी राजा। सिंह हूँ सिंह, गुरु का सिंह। ओए सिंगा, क्यों मौत को दावत देता है? अपने सिपाहियों के साथ आकर मेरे सामने हथियार डाल दे। उन 2 मासूम बच्चों का सर नहीं झुका सका और तू गुरु के इन सिंहों को गुलाम बनाने के सपने देख रहा है। ओए, घुटने टेक दे, मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। तू घुटने टेकने के बारे में सोचना भी मत। जालिम, मैं तेरी जान नहीं बख्शूंगा। तेरी ये मुट्ठी भर फौज शाम तक मेरे कब्जे में होगी। तू आगे तो बढ़। इधर मेरी तोपों को देख। ओए, इधर मेरे सिंगों को देख, एक एक आग का गोला है। बंदा सिंह, आखिरी मौका है तेरे पास। वजीर खान, आखिरी ख्वाहिश है तो बता। तू कल का उगता सूरज नहीं देखेगा। सूरज तो आज तेरे मरने के बाद ही डूबेगा। दुनिया की सबसे अव्वल कौम के सुरमाओं, दुश्मन पे ऐसा हमला करो कि हमारे खौफ से इनकी आने वाली पुश्तें कोख में ही खत्म हो जाएं। खालसा जी, काल बनकर टूट पड़ो इन दुश्मनों पर। तुम फौज अकाल की हो। हम सिंह गरज कर आज सरहंद में हुए पापों का इंसाफ करेंगे। गर्व से भर उठेगा हमारी आने वाली पीढ़ी का सीना जब वो आज का इतिहास पढ़ेंगे। आज की जंग का सेनापति कौन? देह शिवा, शुभ कर्मन्ते, न डरूं और सो जब निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी, निश्चय कर अपनी। नौ सीखिए। टूट पड़ा।
तेजी से आगे बढ़ो, इससे पहले कि दूसरी तोपों का हमला हो जाए। तीर चला, तोपें चला। जनाब, बुरी खबर है। चप्पड़चिड़ी आने वाले हमारे बनूड़, खरड़, मणिमाजरा के किलों के हर रास्ते पर सिख दीवार बनकर खड़े हैं। इसलिए कोई असला, कोई मदद हम तक नहीं पहुंच पाएगी। मदद की जरूरत तो अब उस बंदे को पड़ेगी। उसकी फौज में शामिल मेरे लोग अब बाजी पलट देंगे। सुचानंद, सभी जान बचाकर भागो। ये क्या क्या है? अब खेल खत्म। बंदा सिंह जी, मुगलों की तोपें भारी पड़ रही हैं। हमारे नए जुड़े सिपाही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सिंह जी, बाकी बची फौजों को कहो खंडा खड़काने का वक्त आ गया है। चलो। बंदा आ गया। नगारा गड़केगा, बंदेगा खंडा खड़केगा, बंदेगा खंडा खड़केगा। की है तूने निहत्थे को तलवार देकर। मैं होता तो तुझे चीर के रख देता। फिर निहत्थे पे कर वार। हाँ, कर। मंदे कौनी नानका, जब कद मंदा होए। देखा, मजलूमों पर अत्याचार करने वाला हर कोई एक दिन ऐसे ही धूल चाट रहा होगा। अब तू ये सोच रहा है ना कि मैंने तुझे जान से क्यों नहीं मारा? इधर देख, ये उस दीवार की ईंट है जिस दीवार में खड़े करके तूने मेरे गुरु के बच्चे शहीद किए थे। ये ईंट 5 साल पुरानी है। बाबा फतेह सिंह की उम्र भी उस वक्त 5 साल की थी। इस ईंट से मैं 9 जगह से तेरे शरीर को खोलूंगा, क्योंकि बाबा सुरावर सिंह की उम्र उस वक्त 9 साल की थी। अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा कातिल।
वजीर खान, इस फतेह सिंह से भी आज तू हारेगा। अभी जालिम मरा है, इसकी परछाई अभी जिंदा है। सरहंद चलाओ। काजी साहब, काजी साहब, काजी साहब, दरवाजा खोलिए। सुचानंद, क्या खबर है? हम लड़ाई हार गए हैं, वजीर खान मारा गया। बाहर बच्चों को लेकर दिल्ली भागो। ये तो सुचानंद है। सुचानंद, कहाँ भागेगा तू? तेरी मौत तय है। सुचानंद, सुचानंद। छोड़ मुझे, सुचानंद, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की सजा मंजूर है, पर झुकना कबूल नहीं। ऐसे नीच का कमजोर की ताकत बनने वाला बंदा सिंह है। वो सबना की रहने का बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। इतना बड़ा गुस्सा और ऐसे नीच का माफ कर दीजिए बंदा सिंह जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। याद कर, इसी जगह पर खड़े होकर तूने मेरे गुरु साहब के बारे में क्या कहा था। सुना आपने, सुना आपने? सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। ये लीजिए, इसी जबान से कहा था ना, काट दीजिए इसे, मुझे मारिए मत। और अब याद कर, तुझे बाबा जोरावर सिंह ने क्या जवाब दिया था। सुचानंद, जुबान को लगाम दे। मजलूमा देव दोस्त ने नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। लीजिए, मैंने अपना शीश झुका दिया अपना शीश, गुरु साहब को झुका दिया, आपके सामने भी झुका दिया। ये शीश अब इसी तरह झुका रहेगा, बस मेरी जान। सर ऊपर कर पाखंडी, अपनी जुबान से बोलकर बता, फिर बाबा फतेह सिंह ने तुझे क्या कहा था। शुक्र 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 कर हम तुम्हारे कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की, अब तक तुम्हारा सर कंधों से गिर चुका होना था। माफ कर दीजिए मुझे ठंडे बुर्ज में उम्र भर के लिए कैद कर दीजिए, बस मारिए मत। तो शुक्रिया अदा कर बाबा फतेह सिंह का, जिन्होंने तेरी मौत का आसान सा फरमान उसी दिन जारी कर दिया था। उन मासूमों का कहा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा।
वजीर खान की बेगम और बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया। ये जहां जाना चाहते हैं इन्हें उसी जगह पर हिफाजत और इज्जत के साथ छोड़कर आओ। गुरु साहब की मेहर है, उस वजीर खान के बच्चों को रिहा कर दिया जिसने गुरु साहब के बच्चों को दीवार में चिनवाया था। रोशन जहान करिए, रोशन जहान करिए। फेड़ा आ गया है दादी जुदाई दा, असाज मुड़ के होना नहीं, तेनू दसिए किवे की होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं। सिखिया ते उतरे तेरे लाले, करके सिरा दी पेटा रबी ते आन करिए, दादे पिता दा नाम रोशन जहान करिए, रोशन जहान करिए। मैं जानता हूं आज की इस जंग के सेनापति आप खुद थे और ये जीत भी आपकी है। बोले सोनिहाल। बंदा सिंह बहादुर ने न केवल पहला खालसा राज स्थापित किया बल्कि अपने गुरुओं के नाम के सिक्के भी चलाए जिन पे गुरुओं को श्रद्धांजलि अंकित थी। उन सिक्कों को नानक शाही यानी
गुरु नानक जी की मोहरें कहा जाता था। उन सिक्कों पे अंकित था, सबके दाता सतगुरु नानक जी की असीम कृपा से और शहंशाहों के शहंशाह सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी की तेग की फतेह से ये सिक्के आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों जगत के लिए जारी हुए हैं। बंदा ने लोहगढ़ किले को अपनी सैन्य शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया और जिन पहाड़ी राजाओं ने गुरु साहब को अनंतपुर के युद्ध में धोखा दिया था, उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया। बंदा का राज पंजाब में लाहौर के बाहरी हिस्से से लेकर दिल्ली के करीब सोनीपत तक फैला हुआ था। भाई फतेह सिंह, जिन्होंने वजीर खान का सर कलम किया, वो समाना पे हुए हमले से पहले अपना जत्था ले बंदा सिंह से आ मिले थे। वो जिस गांव के रहने वाले थे, उसे आज गांव चक फतेह सिंह वाला के नाम से जाना जाता है। उनके पूर्वज सिखों के चौथे गुरुजी से करीब से जुड़े हुए थे। फतेह सिंह की 12वीं पीढ़ी आज भी उसी गांव में रहती है। बंदा सिंह का विवाह चंबा के राजा उदय सिंह की पुत्री सुशील कौर से हुआ था, जिन्होंने पुत्र अजय को जन्म दिया। दूसरा विवाह साहेब कौर जी से हुआ, जो गुरदास नंगल से बंदा सिंह की गिरफ्तारी के वक्त उनके साथ नहीं जा सकी, क्योंकि वो उस वक्त गर्भवती थी। बाद में उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, जिनकी 9वीं पीढ़ी आज कटरा से 18 किलोमीटर दूर रियासी गांव में और रोहतक में रहती है। मुगल लोहगढ़ किला जीतने के बाद भूखे भेड़ियों की तरह बंदा सिंह को खोज रहे थे। तब उसने रोपड़ जलंधर राजमार्ग पर रायल माजरा गांव की गुफाओं में शरण ली थी। भूल भुलैया जैसी ये ऐतिहासिक गुफाएं पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली थी। इनकी ऊंचाई सिर्फ एक घोड़े के गुजरने लायक थी, इसलिए छिपने का उत्तम स्थान थी। ये गुफाएं आज भी मौजूद हैं, संख्या पहले से कम है। बादशाह फारूक शियार के हुक्म पर मुगलों ने बंदा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गुरदास नंगल को 8 महीने तक घेरे रखा। बंदा सिंह ने फिर पत्नी सुशील को, बेटे अजय और 200 से भी ज्यादा सिखों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। परिवार के साथ बच निकलने का मौका होने के बावजूद उसने अपने गुरु की इस सीख पर डटे रहना चुना कि मरना उसका ही सफल माना जाता है जो दूसरों को हिम्मत से मरने का हुनर सिखा दे। खौफ फैलाने के लिए बंदा सिंह के शरीर के टुकड़े पूरी दिल्ली में बिखेरे गए। उनकी पत्नी सुशील कौर के भाई ने कुछ टुकड़ों को इकट्ठा कर उनका दाह संस्कार जम्मू में किया। बंदा सिंह की अस्थियां आज भी रियासी में डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर के मठ में सुरक्षित हैं। बंदा की उपलब्धियों ने सिखों की नई पीढ़ी को आने वाले संघर्षों के लिए तैयार किया, जिससे वो अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दे पाए और महाराजा रणजीत सिंह भी विशाल सिख साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब हुए। बंदा की वीर गाथा आज भी लोगों को नया इतिहास रचने को प्रेरित करती है। जिस जगह पर बंदा सिंह बहादुर और उसके 3 साल के बेटे अजय को मुगलों ने शहीद किया, उसे आज गुरुद्वारा शहीदी स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है। ये स्थान कुतुब मीनार से 1.5 किलोमीटर दूर महरौली नई दिल्ली में स्थित है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिस जगह गुरु गोविंद सिंह जी का डेरा था, उसे आज तख्त सचखंड श्री हुजूर अबचल नगर साहब के नाम से जाना जाता है। ये स्थान सिखों के 5 तख्तों में से एक है। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के आदेश पर सन 1832 और 1837 के बीच एक गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के वक्त प्रचलित प्राचीन प्रथा और रिवाज यहाँ आज भी बदस्तूर जारी है। चमकौर की लड़ाई के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को अहमदनगर एक पत्र जफरनामा भेजा, जिसमें उन्होंने बतौर इंसान उसकी कमियों, बतौर शासक उसकी जातियों और गुरु जी से उसके लोगों की वादा खिलाफी पर धिक्कारा था और चेतावनी देते हुए वो खालसा संकल्प याद दिलाया कि जब तक तुम्हारा शैतान राज खत्म नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनका जफरनामा पढ़ औरंगजेब विचलित हो गया। वो गुरु साहब से मिलना चाहता था, पर उससे पहले ही वो चल बसा। छप्पड़ छिड़ी के महायुद्ध में बाबा बंदा सिंह बहादुर की वजीर खान पर हुई विजय की याद में उस जगह पर एक भव्य स्मारक बनाया गया है,
ये स्थान चंडीगढ़ से कुछ मील दूर है।